अंजुम, आपसे जानना चाहेंगे, गुल प्लाजा के जो अकब है उसका एक हिस्सा गिर चुका है, जाहिर है मलबा यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, तो उसको उठाने के लिए मशीनरी यहाँ पर पहुंची है? मलबा तो यकीनन मौजूद है, लेकिन मलबा उठाने का काम उसी सूरत में होगा कि जब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, जैसा भी मेरे साथी रिपोर्टर ने बताया कि लाइट कोई इंतजाम नहीं है। अभी इस नारकल के ऊपर जो लाइट लगी है, उस लाइट की रोशनी में वहाँ पर आग बुझाने का अमल जारी है। और ये अभी सिर्फ बाहर के हिस्से में ये जो है आग बुझाने का सिलसिला जारी है। अंदर जो दुकानें मौजूद हैं वहाँ तक तो अभी फायर ब्रिगेड का अमला या फायर ब्रिगेड का पानी का सोर्स पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला जो मलबा गिरा है, बैक साइड पे जो मलबा गिरा है, उसने अंदर जाने के रास्ते भी सारे बंद कर दिए। जो कब का हिस्सा जो गिरा था, यहाँ पे उसके गिरने की बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि 2 जनरेटर ऊपर रखे हुए थे, जिनके वजन का बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो छत गिर गई। वो फिर नीचे तक आए, वो पहली मंजिल तक वो जनरेटर गिरे हुए, अभी वो जनरेटर पड़े हुए हैं। और जहाँ हमारी अभी बात हुई गुल प्लाजा के एक और सदर मोहम्मद इस्माइल मौजूद है, उनका ये भी कहना था कि इस सिलसिले में बाहर कहा भी गया कि इतने भारी जनरेटर छत पर ना रखे जाएँ, लेकिन वो रखे गए। बहरहाल ये तो एक दीगर मसला है, लेकिन जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उस रवि का शिकार है। और उसकी बुनियादी वजह अब शाम का वक्त हो चुका है, यहाँ पे लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। मेरे बिल्कुल सीधे हाथ के ऊपर देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर जनूबी का दफ्तर मौजूद है, अंदर आला हुकाम सारे बैठे हुए हैं, पुलिस के हुकाम है, दिल्ली इंतजामिया के हुकाम बैठे हुए हैं, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर कीमती मौजूद हैं। और उन गाड़ियों की भी अगर हेडलाइट जला ली जाए तो शायद यहाँ पर रोशनी अच्छी खासी हो जाए और जिसमें रेस्क्यू का काम करने में आसानी पैदा हो जाए। अच्छा, अब रेस्क्यू के जाहिर है काम आप शिकायत कर रहे हैं और ये हमारा कंसर्न भी था, बल्कि जब अंधेरा नहीं हुआ तब भी हम पूछ रहे थे। अब बुनियादी तौर पे जो मलबा है उसको कॉर्डन किया गया उस जगह को किसी तरह से, ताकि वहां पर लोग ना जाएं, क्योंकि एक मसला ये भी आता है ना, जो लोग आ जाते हैं, एक तो वो हैं जो मुतासिरीन है, दूसरे वो हैं जो फुटेजेस रिकॉर्ड करने आ गए, देखने आ गए क्या हो रहा है, उनको दूर रखने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? उसको दूर रखने के लिए सिटी वार्डन भी यहाँ पर 1112 का अमला भी मौजूद है यहाँ पर, और रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं। वो अपने सही तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको मलबे से और इस इमारत से दूर रखा जाए, क्योंकि फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है ये जो बैक वाला हिस्सा है, और मार्केट के सदर का भी ये कहना है कि बैक साइड का हिस्सा भी काफ़ी मखदूश हो चुका है और ये किसी वक्त भी गिर चुका है। फायर ब्रिगेड का अमला तो जान पहचानी से फ़र्ज के हाथों मजबूर होकर अपना ये काम कर रहा है कि वो वहाँ पर करीब होकर उसको काम करना पड़ता है। इस नारकल के जरिए भी काम किया जा रहा है, लेकिन जाहिर है नारकल भी ज़्यादा दूर नहीं हो सकती, वो भी इमारत के करीब ही है। लोगों को मुसलसल हटाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन लोगों को खुद भी समझना चाहिए। अच्छा अंजुम, क्योंकि जैसे हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेटली आप क्योंकि इन मामलों पर गहरी नज़र रखते हैं, ताजरों से कनेक्टेड रहते हैं और इन सारे मामलों को ज़रा हमें क्विकली एक प्रिसाइज एक समरी पेश कीजिए कि जाहिर है यहाँ पर अरबों रुपए का तो नुकसान हो गया, अरबों का नहीं तो चले करोड़ों रुपए का तो नुकसान हो गया, गोदाम जल गए, एक ओवरऑल एक क्रंच भी आएगा, मतलब एक सप्लाई चेन भी मुतासर हुई, गोदाम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान को सप्लाई जाती है। ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा थोड़ा हमें ब्रीफ दीजिए। बिल्कुल, ये एक अहम मार्केट में शामिल थी और ख़ास तौर पे गारमेंट के लिए हम इसको अहम मार्केट कह सकते हैं। सर्दियाँ आई हुई थी, कंबल का काफ़ी स्टॉक मंगा के रखा गया था, जो अंदरूनी मुल्क जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे ये डिलीवर होना होता है, वहाँ पे डिस्पैच होना होता है, वो भी सारे जल गए। और जो गारमेंट यहाँ पर मंगवाई गई थी, जिनके यहाँ पर बोरे बनाए जा रहे थे, उनको तैयार किया जा रहा था कि फैक्ट्रियों से तैयार करा के यहाँ मंगवा के रखा गया था, वो भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बोरे होते हैं, जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर अंदरूनी मुल्क भेजा जाता है। और इस सीज़न की वजह से यह सामान कुछ ज़्यादा ही तैयार कराया गया था। रमज़ान भी आ रहे थे, रमज़ान से कबल भी यहाँ पे ख़रीदारी बढ़ जाती है, और ईद के ऊपर तो ख़ास तौर पे यहाँ पे गारमेंट और क्रॉकरी का जो सामान है उसकी ख़रीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये आजकल शादी सीज़न भी चल रहा है, शादी सीज़न के हवाले से यहाँ पे क्रॉकरी और दीगर सामान जो होता है, जो दिबाइश का सामान, दीगर सामान जहाँ पर होता है, मेकअप के सामान की भी दुकानें थी, वो भी यहाँ पर ख़रीदारी शादी के दिनों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सीज़न अगर हम देखें तो ईद सीज़न, शादी सीज़न, रमज़ान सीज़न, तो उन तीनों का सामान यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, जो तकरीबन सारा जल चुका है। और दुकानदारों का यही कहना है, या हमारी जो मोहम्मद इस्माइल सदर से बात हुई, उसका यही कहना था कि हर दुकान के ऊपर लाखों का सामान मौजूद था। मजमूई तादाद तो मजमूई मालियत तो अरबों में बता रहे हैं, लेकिन दायरे है कि तखमीना जब ये आग बुझ जाएगी, जब तखमीना लगाया जाएगा, ताजिर अपनी दुकानदारों की इन्वेंट्री पेश करेंगे कि हमारा ये सामान यहाँ रखा हुआ था, तो मजमूई तौर पर उसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा नुकसान हमें नज़र आ रहा है वही ये नज़र आ रहा है, इस सीज़न और शादी सीज़न होने की वजह से क्रॉकरी और गारमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और अंदरूनी मुल्क खास तौर पर उसको डिस्पैच किया जाता है, तो वो हज़ारों की तादाद में यहाँ बोरे होते हैं जो यहाँ पे जल चुके हैं अब तक। और दुकानदारों का यही कहना है कि हमारे और जी ठीक है। अंजुम हमें अपडेट करे थे, आप भी हमारे साथ हैं। अंजुम, ये बताइएगा बुनियादी तौर पे
यहाँ जो हेल्प डेस्क है उसमें आपकी बात हुई, क्या एग्जैक्ट नंबर आ रहा है और क्या उसका कोई ब्रेकडाउन भी है कि मर्द कितने हैं, ख़वातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं जो मिसिंग हैं? जी बिल्कुल, हेल्प डेस्क पे मेरी बात हुई है, सिंध गवर्नमेंट का एहलकार वहाँ बैठा हुआ है, उससे बात हुई थी। तकरीबन 53 अफराद का इंदराज हो चुका है, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात भी सारे शामिल हैं। एग्जैक्ट तादाद ख़वातीन बच्चों की अभी उन्होंने नहीं बताई, वो कह रहे हैं कि हम फिगर आउट करके आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने 53 अफराद की लिस्ट बना ली हुई है, जिसमें एक माँ थी, हमारी बात हुई, वो गमज़दा माँ थी, उसका बेटा यहाँ पर काम करता था जो मलबे तले दबा है या अंदर है, उसका कल रात से रब्ता नहीं हुआ है। आखिरी रब्ता उनका गुज़िश्ता रात में कोई 2:30-3 बजे के करीब हुआ था, उसके बाद से रब्ता नहीं हो चुका है। वो माँ काफ़ी गमज़दा हालत में, रोती हुई हालत में मिली थी, बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई और उसने मना कर दिया। ज़ाहिर इस सूरत हाल में उसका बेटा जब अंदर मौजूद है, उसको पता ही नहीं है कि वो बेटा किस हालत में है, तो उससे बात करना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो रहा था। उसका मामू और माँ यहाँ पर मौजूद हैं, हेल्प डेस्क के आसपास वो घूम रहे हैं कि शायद कोई इत्तला मिल जाए, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इस किस्म की इत्तला देने वाला कोई नहीं है कि उनको अफराद को रेस्क्यू करने के लिए क्या अमल शुरू किया जाएगा। भारी मशीनरी आ चुकी है, लेकिन जिस तरह मेरे साथी रिपोर्टर सलमान लोधी ने बताया कि इमारत मखदूश हो चुकी है, और बैक साइड पर भी हमारी जो फायर ब्रिगेड के एहलकार है उनसे बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि इमारत इंतहाई शिद्दत के साथ गर्म हो चुकी है, शदीद गर्म हो चुकी है, जिसमें अंदर जाना इंसान के लिए नामुमकिन हो चुका है। जब ये आग बुझ जाएगी, कूलिंग का अमल शुरू होगा, जब इंसानी जिस्म शिद्दत को बर्दाश्त करने का काबिल हो सकेगा, तो रेस्क्यू का अमल अंदर जाने का शुरू होगा, मलबा हटाने का अमल शुरू होगा। लेकिन मलबा उसी सूरत में हटाया जाएगा कि जब इमारत इस काबिल होगी, इसके अंदर जा सके। फायर ब्रिगेड के एहलकारों का ये कहना था कि इमारत की सूरत हाल देख कर ये अंदर जा सकेंगे, लेकिन अब आग बुझने के बाद, कूलिंग के अमल के बाद इमारत की क्या सूरत हाल रहती है, ये अपनी जगह कायम रहती है या नहीं रहती है, इस बारे में उनका कहना था कि हम नहीं कह सकते कि इमारत रहेगी या गिर जाएगी, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं। इस बारे में टेक्निकलिटी के बारे में हम नहीं जानते कि इमारत की क्या सूरत हाल है, कि वो गिर सकती है कि नहीं। लेकिन जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जितना कम में यह हिस्सा मुनज़्ज़म हुआ हुआ है, इस नारकल अपना काम सिर्फ अपनी रोशनी में कर रही है, अभी तक लाइट का यह इंतजाम नहीं किया गया है। BRT का जिस तरह आपने जिक्र किया था, BRT के जनरेटर और लाइट्स लगी हुई हैं, एमेजना रोड पर लगी हुई हैं, गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने लगी हुई हैं। अगर वो चाहें तो अपनी लाइट्स ऑन कर सकते हैं। BRT का अमला इस यानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये अपने जनरेटर ऑन करके या दिल इंतजामिया को अरेंजमेंट करने में कोई ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन खैर ये भी अलमिया है कि हादसे के बाद रेस्क्यू का जो अमल है वो खुद एक जो है मुअम्मा बन जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कई सवालों को जन्म देती है। राफे हुसैन, सलमान लोधी और अंजुम वहाब हमें साइट से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो लोग अंदर हैं उनकी फिक्र खाई जा रही है। गुल प्लाजा के दुकानदारों की जानिब से कहा गया कि किसी का बाप अंदर फंसा है तो किसी का बेटा। अंदर अब भी 150 के करीब लोग मौजूद हैं, उन्हें बचाया जाए। जबकि ताजिर कहते हैं कि 50 साल से लोगों की दुकानें थी, सब जल गया। दुकानदारों ने फायर फाइटर्स देर से पहुंचने की भी शिकायत की। रोजगार था हमारा, सब खत्म हो गया। मगर उससे भी ज्यादा हमें तकलीफ है अभी भी